इस वक्त जब उत्तराखंड का पूरा मंत्रिमंडल और प्रदेश के सभी विधायक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे हैं, इस वक्त जब सरकार पूरे साजेबाजी के साथ पहाड़ में बैठकर ग्रीष्मकाल का सत्र चला रही है, पहाड़ों का विकास करने के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार आजकल जब गैरसैंण में बैठी है, तो ऐसे वक्त में पहाड़ के एक छोर जोशीमठ से 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके 10 युवा देहरादून पहुंचे। वो जोशीमठ जो इस वक्त भूधसाव का दंश झेल रहा है, वो जोशीमठ जो दरारों के दर्द से कराह रहा है। उस जोशीमठ से जब सरकार का ध्यान हट गया तो वहां धरने हुए। वो धरना 70 दिनों से चल रहा है और जब उससे भी बात नहीं बनी तो जोशीमठ के 10 युवाओं ने ठानी कि वो सरकार को फिर से जोशीमठ के हालातों की याद दिलाने के लिए पदयात्रा करेंगे। होटलों का ध्वस्तीकरण होने के बाद जब मीडिया भी निकल गई थी वहाँ से, तो सरकार ने भी अपने कानों को बंद कर दिया था। तो हमारा जो मोटिव था कि उसके बाद सरकार के जो कान होते हैं उसको खोलने का मोटिव था। तो इसलिए हम सब युवकों ने सोचा कि क्यों ना हम पैदल यात्रा चल दे, सरकार को पता लगे कि भाई अभी भी वहाँ नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है और जो जोशीमठ में स्थिति जो खराब हो रही है उसको हम सरकार तक पहुँचाने चाह रहे थे। और जो उत्तराखंड के लोग हैं जो ऐसे अपने विकास के लिए विकास के नाम पे लाते हैं विनाशकारी कार्य, उनको भी बताना चाह रहे थे कि देखो अभी तो आप लोग सरकार हर किसी को बोलती है कि विकास आएगा, मोदी जी भी बोलते हैं विकास आएगा, पर मोदी जी नहीं बताते उसके बाद विनाश भी आएगा। जोशीमठ हर दिन अपने अस्तित्व के लिए बेबस नजर आ रहा है। रोज कई घर रेड क्रॉस किए जा रहे हैं। पदयात्रा करने वाले युवक बताते हैं कि जोशीमठ 70% तबाह हो रहा है। देखिए, सरकार अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रही है। इस 69 दिन के बाद भी उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है हमारे लोगों के लिए। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि सरकार अगर जल्द से जल्द वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले तो हमारे लोगों को थोड़ा सहमति मिल जाए क्या उनसे। कि मेनली ज़्यादातर पर 70% इतना बोल सकते हैं कि वहाँ के घर तहस नहस हो रहे हैं, क्या दरारें आ रही हैं। साल 2021 से जोशीमठ के घरों में दरारें पड़नी शुरू हुई। महज 2 साल के अंदर ही परिस्थिति इतनी भयावह हो गई कि वहां किसी बड़ी दैवीय आपदा की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि सरकारों का ध्यान और मीडिया का कैमरा एक समय में जोशीमठ पर 24 घंटे टिका रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मानो जोशीमठ को उसके संघर्ष के साथ उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। इस पदयात्रा के बारे में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक अतुल सती क्या कहते हैं, सुनिए। ये यात्रा हमने 1 मार्च को शुरू की जोशीमठ से, और क्योंकि जोशीमठ में एक बड़ी तबाही आई हुई है, जोशीमठ पूरा धंस रहा है और पिछले 14 महीने से धंस रहा है, उसको लेकर के वहाँ एक लंबा आंदोलन चल रहा है। और ये केवल जोशीमठ का सवाल नहीं है, पूरा ही हिमालयी क्षेत्र, क्योंकि विनाशकारी परियोजनाओं से, अनियंत्रित विकास से वहाँ का पर्यावरण, हिमालय पूरा तबाही की कगार पर खड़ा है। तो ये लोग ये संदेश लेकर के कि जोशीमठ बचाओ, हिमालय बचाओ, उत्तराखंड बचाने का, पर्यावरण बचाने का संदेश लेकर के, क्योंकि जोशीमठ की जो घटना है उसने जो है एक संदेश दिया है कि पूरे हिमालय में अगर ये विकास जारी रहा तो ये हिमालय बचेगा नहीं। और हिमालय सिर्फ जो है हिमालय वासियों का नहीं, ये हिमालय जो है सारे देश की, सारी दुनिया की, सारी मानवता की धरोहर है, इसको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। वही संदेश लेकर के उन लोग यहाँ आए थे और जिस तरह से उनका स्वागत यहाँ और बाकी पूरे स्थान पर हुआ है, उससे हमको लगता है कि हम अपना संदेश देने में, अपना संदेश पहुँचाने में लोगों तक कामयाब हुए हैं। और अब हम इस यात्रा के बाद यही उम्मीद करते हैं कि सरकारों पर इस बात के लिए दबाव बने और देश की जनता भी, हिमालय की जनता भी एकजुट हो इस बात के लिए कि जो अनियंत्रित विकास है, इस विकास के बजाय मानव केंद्रित विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, उसके साथ संतुलन बनाते हुए विकास की ज़रूरत हिमालय में है। अन्यथा हिमालय बचेगा नहीं, वहाँ ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और अगर वो जो है और ज़्यादा पिघले तो ये पूरे देश के लिए ही, यहाँ जो नदियाँ हैं उनके लिए, सबके लिए खतरा हो जाएगा। जोशीमठ में करीबन 14 महीने तक लोगों ने सरकार को चेताने की कोशिश की कि खतरा जोशीमठ में मंडरा रहा है और सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी।
फिर पिछले 2.5 महीने से लोग लगातार सड़क पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पुनर्वास, पुनर्निर्माण, स्थिरीकरण का इंतज़ाम किया जाए, तो उसकी तरफ भी बहुत गंभीरता नहीं दिखाई देती। तो इन सब बातों पर ध्यान जाए और ख़ास तौर पर जो विनाशकारी परियोजनाएं हैं, एनटीपीसी की तपोवन जुगाड़ परियोजना है और इस तरह का विनाशकारी विकास का मॉडल है, इस पर भी सरकार का ध्यान जाए, लोगों का ध्यान भी इस तरफ जाए। इसके लिए नौजवानों का एक दल 1 मार्च से जोशीमठ से चला और 300 किलोमीटर की यात्रा करके आज यहाँ वो पहुँचा है देहरादून। तो इसके पीछे मकसद यही था कि लोगों का ध्यान जोशीमठ के विनाश का सबसे बड़ा कारण मानी जा रही एनटीपीसी का काम फिलहाल स्थगित है, लेकिन सरकार की ओर से एनटीपीसी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतुल सती कहते हैं कि सरकार एनटीपीसी को बचाने का प्रयास कर रही है। तो अखबारों के जरिए पता चला कि जो है प्रधानमंत्री कार्यालय ने, गृह मंत्रालय ने एनटीपीसी के लोगों को बुलाया था स्पष्टीकरण देने के लिए। लेकिन 2 दिन पहले की खबर है कि जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का बयान है कि एनटीपीसी को कहा गया है कि वो जो है अपने CSR फंड का कुछ पैसा जोशीमठ पर खर्च करे। लेकिन हमने इसको नकारा है कि हमको उनके CSR फंड की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि वो परियोजना पूरी तरह उस पर रोक लगे और जो जोशीमठ वो केवल जोशीमठ वालों का नहीं है, पूरे भारत की, पूरे दुनिया का वो धरोहर है जोशीमठ। उसका एक 1500 साल पुराना जो है क्रोनोलॉजिकल इतिहास है, सीमा का अंतिम नगर है, पर्यटन और पर्यावरण का संदेश देने वाला उस नगर रहा है। इसलिए उस नगर की एक महत्ता है। उस नगर को तबाह करने की जो जिम्मेदार कंपनी है एनटीपीसी, उस पर जुर्माना लगे और वो जो जुर्माने की राशि है वो जोशीमठ की जनता के हित में खर्च की जाए। ये हमारी जोशीमठ और वहाँ के लोग फिलहाल अपने अस्तित्व की लड़ाई एक साथ लड़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने मुआवजे की धनराशि वितरित कर दी है, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी इससे नाखुश नजर आ रहे हैं।